यह वीडियो आप देख रहे हैं रामपुरा में अंजुमन इस्लाम जमात के तत्वावधान में शब-ए बारात के मौके पर जो प्रोग्राम मुनतकिद किया गया। इस मौके पर कुरान ख्वानी व दुआओं का सिलसिला 2 रोज़ तक चलता रहा। मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूमीन को इसाले सवाब किया। इसी तारतम्य में इस्लाम जमात रामपुरा को अपनी संपत्ति वक्फ करने वाले मरहूमिनों के लिए भी ख़ास तौर पर 12 फरवरी को कुरान ख्वानी और इसाले सवाब किया गया, जिसमें नगर के सैकड़ों मुस्लिम बच्चों, नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों ने शामिल होकर कुरान पढ़कर रूहों को बख्शवाया। 13 फरवरी शब बारात को हर साल की तरह इस साल भी रामपुरा और दूर दराज से आए मुस्लिम भाइयों ने अपने मरहूमीन सगों की मज़ारों पर कब्रिस्तान में पहुंचकर दुआ, फातिया, दुरूद पढ़कर बख्शा, मरहूमीन को याद किया। लाल बाग में छोटा तालाब की पाल पर स्थित कब्रिस्तान, सैकड़ों वर्ष पुरानी बीबी बन्नो हाजिरिया कब्रिस्तान में सैकड़ों मुस्लिमों ने पहुंचकर फातिया पढ़ी, फूल पेश किए। इसी तरह रामपुरा के कदीमी कब्रिस्तान, नूर शाह वली दरगाह के आसपास कब्रिस्तान, बस स्टैंड कब्रिस्तान, नाले पर बाबा फरीद दरगाह कब्रिस्तान, काजीपुरा कब्रिस्तान, नीमबाड़ा कब्रिस्तान, छोला छतरी के समीप गोरी कब्रिस्तान, नाका नंबर 2 पर बादीपुरा कब्रिस्तान, रंगरेज कब्रिस्तान और आसपास के गम शहीदा की कब्र और मज़ारों पर मुस्लिम समुदाय ने पहुंचकर फूल पेश किए और फातिया पेश की। शब बारात में इस तरह की रस्म बहुत अकीदत और एहतराम के साथ अदा की जाती है। कब्रिस्तानों को गुलाब जल, गुलाब के फूल, इत्र, अगरबत्ती से महकाया जाता है और कुरान पढ़ा जाता है। तो इस तरह रामपुरा के मुस्लिम भाइयों ने कब्रिस्तानों में पहुंचकर, मज़ारों में पहुंचकर अपने सगों को और शहीदों को याद किया और उन्हें दुरूद और फातिया बख्शी। यहाँ हम बता दें कि लाल बाग में छोटा तालाब पाल पर जो कब्रिस्तान है वो सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसी तरह से पुरानी कब्रिस्तान है जो सैकड़ों वर्ष पुरानी मानी जाती हैं, बीबी बन्नो हाजिरिया कब्रिस्तान, जहां पहुंचकर लोगों ने अपनी अकीदत के फूल पेश किए। तो इस तरह यहाँ रामपुरा जो कदीम नगर है और बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ में त्योहारों को मनाया जाता है। इसी तारतम्य में शब बारात मनाई गई। शब बारात के इस पुरनूर मौके पर रामपुरा ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से बुजुर्गान दिन को याद किया जाता है, अपने मरहूमिनों को याद किया जाता है, उनके कब्रिस्तान पर पहुंचा जाता है और कब्रिस्तान पर फूल अगरबत्ती पेश की जाती हैं और इसाले सवाब में फातिया, दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं, कुरान की तिलावतें की जाती हैं। तो साथियों, इस प्रकार के त्यौहार आपके शहरों में, आपके कस्बों में किस तरह मनाए जाते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कब्रिस्तानों में पहुंचना एक बहुत ही इबादत माना गया है और अपने मरहूमिनों को याद करना और ख़ास तौर पर शब बारात की रात में यदि कब्रिस्तान पहुंचकर इस तरह से इसाले सवाब किया जाता है, दिन में या रात में जब भी शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान पहुंचा जाता है और जितनी भी पुराने कब्र होती हैं, जो कब्रिस्तान होते हैं, उनको सजाया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है और वहाँ फूल अगरबत्तियाँ पेश की जाती है, इत्र पेश किए जाती है और ख़ासकर कुरान की तिलावतें की जाती है और उन्हें बख्शा जाता है। इस किस तरह से यह मान्यता है यह कि अगर कुरान बख्शा जाता है या कुरान शरीफ की आयतें वहाँ पहुंचकर बख्शी जाती हैं तो इसाले सवाब पहुंचता है मरहूमिनों को। तो इस तरह से कदीम शहर रामपुरा में भी शब बारात मनाई गई। यहाँ बहुत पुराने कब्रिस्तान मौजूद हैं, सैकड़ों वर्ष के कब्रिस्तान यहाँ मौजूद है, जैसा कि बताया गया है। रामपुरा में लाल बाग के तालाब की पाल पर, छोटा तालाब की पाल पर जो कब्रिस्तान है वह भी बहुत पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। बन्नो हाजिरिया की जो कब्रिस्तान है वह भी बहुत पुरानी मानी जाती है और इसी तरह से जो अलग अलग जगह पर जो कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तानों पर भी लोगों ने पहुंचकर अकीदत के फूल पेश किए। तो यहाँ शब बारात का ख़ास
तरीका यही होता है कि कब्रिस्तानों पे पहुंचा जाता है। इसके बाद लोग मस्जिदों में, घरों में बैठ कर के इबादत करते और अपनी गुनाहों की माफ़ियाँ मांगते हैं। तो यह एक बहुत ही अकीदत भरी रात होती है, जिसमें अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगी जाती है, अपने मरहूमिनों को याद किया जाता है, उनको कलाम पाक की आयतें और कलाम पाक के दुरूद, सूरह यासीन या जो भी कुछ पढ़ा जाता है उन्हें बख्शा जाता है। तो आपके शहर में किस तरह से यह मनाया गया, ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।